वो घर का कमाने वाला बेटा था। अपहरणकर्ताओं ने घर का चिराग बुझा दिया, यानी सुमित सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल बेगूसराय में पिछले 8 दिनों पहले अपहरणकर्ताओं ने कैमरे के फ्रेम में जो तस्वीरें चल रही है, इसका नाम सुमित सिंह है और मोबाइल की दुकान को चलाकर अपने पूरे परिवार का पेट पालता था और सुमित सिंह घर का इकलौता बेटा था। लेकिन विगत 8 दिनों पूर्व अपहरणकर्ताओं ने कार में सुमित सिंह का अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी पीट कर हत्या के बाद शव को गंडक नदी में फेंक दिया जाता है। और इस घटना की जानकारी जैसे ही पीड़ित परिजनों के द्वारा लोहिया नगर थाने में दी जाती है, पुलिस सक्रिय होती है और लगातार सुमित सिंह को खोजने का सिलसिला जारी होता है। और इसके बाद आखिरकार गंडक नदी से सुमित सिंह के शव को बरामद किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल उठता है कि आखिर पुलिस 8 दिनों तक क्या कर रही थी। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद जिन अपराधियों को सामत आने की बात सम्राट चौधरी कहा करते थे, लेकिन अब अपराधियों का मनोबल लगातार इस कदर बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं अपराधियों के मंसूबे चरम पर हैं और अपराधी किसी भी घटनाओं को देने से कतराते नहीं। इसी कड़ी में आप देखिए कि पीड़ित परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूटा और इस पूरे मामले को लेके पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पे कार चालक को गिरफ्तार किया है और इस पूरे अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। जब इस पूरे मामले पर पीड़ित परिजनों से मीडिया ने बयान लेना चाहा तो तमाम घटना का जिक्र करते हुए पीड़ित परिजन फपक कर रोने लगे और उनके आँख से आंसू निकलने लगे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि घर का इकलौता चिराग बुझ गया। परिजनों और पुलिस के आला अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। घटना 23 तारीख की रात लगभग 11:30 बजे की है। सुमित कुमार को एक इनोवा सवार 3 व्यक्ति उसके घर से कुछ ही दूर के पास रोड रेज का मैटर लगता है, इसमें उठा लिए और उसको मार करके वहां से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर समस्तीपुर बॉर्डर पर रामपुर पुल पड़ता है, बूढ़ी गंडक नदी है, उसके गहराई में उसको फेंक दिए पुल पर से। लगभग 7 दिनों के बाद 6.5 उसका शव ऊपर आया तो महाजाल में घटना स्थल से यानी कि जहां शव फेंका गया उससे 1 किलोमीटर दूर बहाव की दिशा में बरामद किया गया है। शव का विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया है। इस घटना में जो वाहन सवार एक अपराधी था उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। उसके बाद ये घटने का खुलासा हुआ, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अब आगे अग्रतर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु और अन्य साक्ष्यों को एकत्र करने के लिए उसको पुनः पुलिस कस्टडी में लिया गया। तो आपने साफ शब्दों में सुना कि कहीं ना कहीं इस घटना के बाद एक घर का चिराग बुझ गया, यानी हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार।